जय माँ भारती, भारत माता की जय। आप समस्त देशवासियों को मेरा सादर प्रणाम। इस कोरोना महामारी से आप सभी के संकट दूर हो, यही मंगल कामना कामना ईश्वर से करता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहें और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। मित्रों, आज आप सभी के समक्ष एक विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें आप सभी अपनी सहमति, राय, विचारधारा प्रकट करें। विषय ये है कि बॉलीवुड की एक बहुत ही अच्छी डायरेक्टर जिनका नाम एकता कपूर है, उन्होंने भारतीय सेना पे एक वेब सीरीज का निर्माण किया है। वेब सीरीज अगर उनके भारतीय सेना के लिए अगर कुछ अच्छी चीज़ें उसमें दिखाई जाती तो हमें भी गर्व होता कि नहीं, हमारे देश की ना सेना बल्कि पूरा बॉलीवुड से लेकर हर क्षेत्र का व्यक्ति हमारी सेना का सम्मान करता है। लेकिन इसमें उन्होंने भारतीय सेना के साथ ना उनका अपमान किया है, बल्कि उनके छवि को भी बिगाड़ने का काम किया है। भारतीय सेना जिसके बारे में इसमें गलत दिखाया गया है, पहली बात, भारतीय सेना अगर बॉर्डर पे जागती है तो हम यहाँ चैन से सो पाते हैं। भारतीय सेना अगर धूप में दौड़ती है तो हम यहाँ पंखों के नीचे सो पाते हैं। भारतीय सेना अगर -0 डिग्री बर्फ वाले पहाड़ में अपने पैर, अपने हाथ को कांपे बिना काम करती है तो हम यहाँ गर्मी और ठंडी के दिनों में आग सेकते हुए नजर आते हैं। क्या उनके लिए यही करना अभिशाप बन गया है? उनका जीवन, उनके परिवार का जीवन एक तपस्या के समान है, लेकिन कुछ लोग इसको गंदा मजाक के रूप में देख रहे हैं। भारतीय सेना का कोई बच्चा अगर भारतीय सेना में जाता है, इंडियन आर्मी में जाता है, तो उसका परिवार ही नहीं, उसकी पत्नी के लिए भी एक तपस्या का काम बन जाता है। और उन सभी भारतीय सेना जो सब में शहीद हो चुके हैं, उन सभी को पहले मेरा नमन, और जो अभी हैं उनके सारे परिवार वालों को मेरा सादर प्रणाम। क्योंकि उन लोगों के अंदर तपस्या की इतनी क्षमता है कि वो लोग अपने बच्चे को, अपने जिगर के टुकड़े को देश की रखवाली के लिए भेज देते हैं, बिना एक पल गवाए, बिना एक पल सोचे। और हमारे देश के कुछ गद्दार नेता, कुछ गद्दार लोग, गाली निकल रही है मुंह से उनके लिए, वो लोग भारतीय सेना का ना अपमान करते हैं बल्कि उनकी छवि बिगाड़ने का काम करते हैं। अरे वेब सीरीज बनाना है, पैसा कमाना है, अच्छा डायरेक्टर बनना है तो बनो ना, लेकिन उसमें सेना के विचारधारा को क्यों गलत ठहराया गया है? अरे सेना का 1% भी तुम लोग अगर कर लोगे ना, तब पता चलेगी देश और देशभक्ति क्या होती है। देशभक्ति सिर्फ सोशल मीडिया में डालने से और सिर्फ अच्छे अच्छे वेब सीरीज निकालने से देशभक्ति नहीं होती। देशभक्ति के लिए जीना पड़ता है, मरना पड़ता है, राष्ट्र के लिए काम करना पड़ता है। अरे इंडियन आर्मी वो चीज होती है जिसमें न जाति, धर्म, ऊंच नीच कुछ नहीं होता। वो सिर्फ ये नहीं सोचता कि वो मुसलमान की रक्षा कर रहा है, वो हिंदू की रक्षा कर रहा है, वो भारतीय हर इंडियन की रक्षा कर रहा है। वो किसी एक के लिए नहीं जीता, वो सबकी सुरक्षा के लिए जीता है। भले हम आप उस पर कितने भी पत्थर बरसाए, कितने भी गाली बरसाए, लेकिन वो सिर्फ आप और हम लोग के लिए ही जीता है। लेकिन बदले में हमने और आपने क्या दिया उनको? कुछ नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ इस वेब सीरीज के द्वारा एकता कपूर जी ने ये वेब सीरीज बनाया है, ये बहुत ही गलत तरह से निर्माण किया जाए और इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अरे भारतीय सेना वो होती है कि शहीद होकर अगर कोई जवान आता है तो जाके देखो, उनके लिए एक लाइन भी कहा गया है कि शहीदों के मजार पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही अमर निशान होगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर हम तुम्हें बता देंगे आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। सभी लोग जो कि देश विरोधी हो, नेता हो चाहे कोई भी हो, नेता में वैसे नेता जो कि देश विरोधी का काम करते हैं, नेता में भी कुछ अच्छे नेता हैं, मैं सबको नहीं बोल रहा। बॉलीवुड में भी कुछ अच्छे कलाकार हैं, सोनू सूद जी को देख लीजिए। आज सब लोग अपने घरों में बैठे तो वो उत्तर भारतीयों को, हर जगह के क्षेत्र के लोगों को कितनी अच्छी तरीके से मदद कर रहे हैं। अरे देशभक्ति बनना है तो ऐसा बनो ना, ऐसा करो कुछ कि जिससे तुम्हारा नाम भी हो और तुम राष्ट्र के लोगों के लिए कुछ कर भी सको। देशभक्ति जिसमें है बस एक वो दिलसाद है, देशभक्ति गर नहीं तो जिंदगी बर्बाद है।
देशभक्ति उसको कहते हैं, ऊंच नीच जाति भेद सबको छोड़ के देश के लिए सेवा और देश के लिए ही हमेशा सोचना देशभक्ति है। देशभक्ति कतई ये नहीं कहती कि आप भारतीय सेना पे पैसे कमाने के से वेब सीरीज का निर्माण कर दो और उनके छवि को ये कर दो। भारतीय सेना कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, उसके लिए जिगरा चाहिए, जिगरा। और जिगरा अंदर से आती है, अंदर से। कोई राष्ट्रभक्त वैसा नहीं बन जाता, समझे? तो मैं सभी जो भी ऐसे लोग हैं जो कि देश विरोधी ताकतों का ऐसा निर्माण करते हैं, उन सभी को बोलना चाहता हूं कि थोड़ा सोच समझ कर कुछ भी करे, ताकि हमारी सेना या और हमारी जो भी है पुलिस, सब देश के लिए। आज हम लोग, आप लोग सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं, आज हमारे पुलिस, हमारे डॉक्टर्स, हमारी सेना, सभी लोग हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं और उनके ऊपर हम लोग ऐसा ऐसा ट्रोल कर रहे हैं। अरे थू आती है तुम जैसे लोगों पे, थू आती है तुम लोगों जैसे। तुम लोग पैसे कमाने के चक्कर में अपने ईमान तक को बेच चुके हो। छी, थोड़ा तो सोचना चाहिए कि कम से कम देश की सुरक्षा जो करता है, जो अपनी जान अपनी हथेली पे लेके हमेशा घूमता है, तुमने उसके साथ गंदा मजाक किया। आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, सिर्फ यही कहूंगा कि अगर तुम में थोड़ी सी भी शर्म है, हया है, जो भी देश विरोधी ताकतें हैं, चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो भी लोग हैं जो कि ऐसा कुछ करके पैसा कमाना चाहते हैं, नाम कमाना, उन सभी लोगों से मेरी अपील है कि आप सब अपने में बदलाव लाइए, कुछ ऐसा कीजिए जिससे राष्ट्र का भविष्य का अच्छा निर्माण हो सके। ऐसा मत कीजिए जिससे आपके छवि पे उल्टा गलत धब्बा लगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम।